गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने पढ़ा भी दी थी काफी हद तक। कितना आया था? B बराबर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लास्ट लेक्चर पे आपको हमने इसी को प्रूफ कराया था। आज यहाँ कुछ केस है। सबसे पहला केस फर्स्ट, यदि x बराबर 0, दिमाग में रखिए। आप देखिए, ये ऐसी थी आपकी, मैं एक बार बता देता हूं डायग्राम में। ये वृत्ताकार कुंडली एक्स वाई तल में ऐसे थी, ये x था। अब ये बिंदु P इस पे आ जाए सेंटर पे, x बराबर 0। अगर x बराबर 0 होगा तो B बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो B बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 कट जाएगा R क्यूब। तो B बराबर क्या आया बताओ? म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण ये देखा जाएगा। इस स्थिति में देखो x बराबर 0, तो ये बात एक्चुअल में उसके केंद्र की हो रही है। किसकी हो रही है? केंद्र की। तो केंद्र पर तो आप दिख रहा है आपको फिर कि केंद्र पर तो सर ऐसा है कि B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लो, केस सेकंड नहीं हो जाएगा वो भी। अगर x की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो R से, तो B बराबर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2, x बहुत बड़ा है R से, R स्क्वायर प्लस 0 की पावर कितनी आएगी? सॉरी, x अगर बहुत बड़ा हो, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, x की वैल्यू R से बहुत ज्यादा हो, तो अपन क्या करें? R की उच्च घातों को काउंट ही नहीं करते नगण्य मानने पर। तो क्या है बताओ? R की उच्च घात नगण्य मान लो, 0 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। B बराबर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। तो ये आएगा B बराबर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। यही आएगा ना? ये है व्यवस्था। अब तीसरी स्थिति देखिए। तीसरी स्थिति में आप ऐसा कीजिए, x बराबर लीजिए R/2, तो B बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4 की पावर कितनी? 3/2। B बराबर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम लेंगे 4 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी? तो म्यू नॉट NI R स्क्वायर 2, और ये तुम्हारा आएगा 5/4 R स्क्वायर की पावर 3/2। ये आएगा ना? देख लो आप। भाई मैंने x बराबर क्या लिखा है? मैंने x बराबर लिखा है R/2। ठीक है, तो x बराबर R/2 लिख के इसे सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। B बराबर म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका देखिए
5 का क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट होगा 5 का 5/√5। 4 का क्यूब रूट कितना होगा, रूट ले लो 2, 8 होगा, वो ऊपर चला जाएगा। और आर स्क्वायर का तो आपको पता ही है, आर क्यूब कैंसिल। तो b बराबर 8/5/5 म्यू नॉट ni/2r, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और b बराबर हो जाएगा 8/5/5 b एट c सेंटर पर। या इसको और सॉल्व करना चाहें तो b बराबर हो जाएगा 0.72 b एट c। आप देख लो बहुत अच्छी तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, x बराबर r/2 लिया है, और जब हम x बराबर r/2 ले रहे हैं तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो सेंटर का यानी केंद्र का 0.72 टाइम आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आगे है सर, वृत्ताकार धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। आई वृत्ताकार धारावाही लूप की वृत्ताकार धारावाही लूप का, एक मिनट, वृत्ताकार धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना। चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना, हाँ जी। वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट ni/r²/2 r² प्लस x²⁵2। आप जानते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r होता है। x का मान अगर r की तुलना में बहुत ज्यादा हो r की उच्च घातों को काउंट ही मत कीजिए, नगण्य मानिए। म्यू नॉट ni/r²/2 r³ कैंसिल होगा। म्यू नॉट ni गलत कर दिया शायद, r की उच्च घातों को हम नगण्य मानेंगे, तो उल्टा तो नहीं कर दिया, एक मिनट, ठीक है। r की उच्च घातों को नगण्य मानेंगे तो यहाँ x³ आएगा बेटा, r²। अब इसमें तुम ऊपर नीचे 2π से गुणा कर दो, 2π से ऊपर नीचे गुणा करने पर म्यू नॉट ni/r²/2 x³ ऊपर नीचे 2π से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा बताओ, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π और 2n i और πr² को एक ब्रैकेट में बंद कर लो। आप जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव होता है कितना है धारावाही लूप का, m बराबर होता है nia, n तो है ही है, i भी है, a हो जाएगा तुम्हारा πr²। तो b बराबर कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन x³, ये आएगा। ये होगा सर आपका वृत्ताकार धारावाही लूप के
व्यवहार, वृत्ताकार धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। आगे है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। यानी अब यहां पर आपको ग्राफ बनाना है। ये केंद्र है, सेंटर पे सबसे ज्यादा है BC बराबर कितना, म्यू नॉट NI/2R, वो होता ही है। दो बिंदु हैं x बराबर ±R/2, जहां पर सेंटर का 0.7 टाइम होता है, यानी 0.7 टाइम यहां हो जाएगा और बाकी तो फिर ये ऐसे ग्राफ आएगा। ये 0.72 टाइम है सेंटर का। ये दो बिंदु मिले हैं, इसमें P1 और P2, इनको नति परिवर्तन के बिंदु बोलते हैं। नति परिवर्तन के बिंदु। ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये R/2 है, ये माइनस के R/2 है। नति परिवर्तन के बिंदु इनको क्यों कहते हैं? नति परिवर्तन के बिंदु इनको इसलिए कहते हैं कि इस पर अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अगर आप एक बार dV/dx करेंगे तो ये नियत आएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन करा 0 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन है, नति परिवर्तन के बिंदु हैं। और भी बात यह है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो r के बराबर होगी, और वक्रता त्रिज्या जो होगी इन बिंदुओं पर शून्य होगी। इन बिंदुओं पर वक्रता त्रिज्या शून्य होगी, लेकिन अगर x का मान R/2 से कम होगा तो पॉजिटिव, और x का मान R/2 से ज्यादा होगा तो। जो मैथ वाले बच्चे हैं ना वो पढ़ते हैं इनको, कौन से वाले फंक्शंस में, वृद्धिमान और ह्रासमान, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, उसमें पढ़ते हैं इनको। वृद्धिमान और ह्रासमान फंक्शन में इनको पढ़ते हैं कि दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट है फलन, है ना, और प्लस में आता है तो निम्निष्ठ है, और 0 आता है तो उसको नति परिवर्तन के बिंदु कहते हैं। मैथ वाले बच्चे इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे इन बातों को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हेल्महोल्ट्ज कुंडली। आज से इंट्रोडक्शन देता हूं हेल्महोल्ट्ज कुंडली का। हेल्महोल्ट्ज कुंडली एक्चुअल में दो वृत्ताकार कुंडली है, दो समाक्षीय वृत्ताकार कुंडली होती है, जिनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होती है, बराबर इनमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इनकी त्रिज्या r होती है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होती है, और मजेदारी वाली बात है कि इनके बीच की जो दूरी है वो भी r होती है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली एक तरह से दो वृत्ताकार कुंडलियों की व्यवस्था है, जिनमें दोनों कुंडलियों के बीच की जो दूरी है वो भी किसके बराबर होती है, उस कुंडली की त्रिज्या के समान होती है। बाकी इसको डिटेल में तो हम लोग अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।